बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि अरबों की मेहमान नवाजी कैसी होती थी। अरबों के यहाँ दस्तूर था, यानी ये रिवाज था कि रात के वक्त ऊंचे ऊंचे टीलों पर आग जला दिया करते थे, ताकि अगर रात के वक्त कोई मुसाफिर गुजरे तो वो इस आग को देखकर मकामी लोगों के खैमों तक पहुंच सके। और जब कोई भूखा भटका मुसाफिर रात के वक्त इनके यहाँ पहुंच जाता तो वो इसकी खातिर मदद में कोई कमी न छोड़ते, यानी खूब उसकी खातिर करते, खिलाते पिलाते, उसकी खिदमत करते। सज्जन महमूद बगदादी ने दो शेर इस सिलसिले में नकल किए हैं, जिनका तर्जमा ये है कि एक आका अपने गुलाम से कहता है, ए वाकद, अपने गुलाम को कहता है, ए वाकद, ऊंचे टीले पर आग जला दे। रात नहायत सर्द है, ठंडी रात है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुमकिन है कि कोई भटका हुआ राही मुसाफिर तेरी आग को देख ले। अगर तेरी इस जलाई आग ने किसी मेहमान को अपनी तरफ खींच लिया तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। एक आका ने कहा अपने गुलाम को कि यार आग जला दे। अगर कोई मुसाफिर राही गुजरता हुआ आग देखकर इधर आ गया तो हम उसकी खिदमत करेंगे। इसके बदले में यानी जो मुझे खुशी मिलेगी, इसके बदले में मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। गुलाम को कहा मैं तुझे आज़ाद दूंगा। सुभान अल्लाह। इतना उनको शौक था उन लोगों को खिदमत करने का। तो आजकल देख लें, आजकल दरवाजे ही क्यों नहीं खोलता। कभी कभी ये लोग बजाय आग जलाने के ओद और दूसरी खुशबू चीज़ें भी जलाते थे, यानी को खुशबूदार चीज़ें जलाते थे ताकि हवा के झोंके वसी व रीज़ सहरा में दूर तक महक फैलाते रहें। यानी वो खुशबू जलती थी तो दूर दूर तक हवा के से उसकी खुशबू फैल जाती थी और मुसाफिर ये खुशबू सूंघ कर इनके पास पहुंच जाते थे। तो फिर वो ज़ियाफत करके लुत्फ़अंदोज़ होते थे। जब कोई मुसाफिर राही उनके पास पहुंच जाता फिर उनकी ज़ियाफत करके, ज़ियाफत का मतलब है खिदमत करना, खिलाना पिलाना, उनकी ज़ियाफत करके लुत्फ़अंदोज़ होते थे। लुत्फ़अंदोज़ होना मतलब खुशी महसूस करना, खुश होना। देखिए वो कैसे लोग थे कि मेहमानों को खिलाना खाकर खुश होते थे। अजनबी कोई भी हो, एक तो ना मेहमान जाना पहचाना होता है, एक कोई भी अजनबी उसको मेहमानों की तरह उसको खाना खिलाते थे, खिदमत करते थे, फिर खुश होते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे। सुभान अल्लाह। बाद लोगों ने इस मकसद के लिए कुत्ते पाल रखे थे जो रात के सन्नाटे में भौंकते थे और दूर दराज तक इनकी फैलती हुई आवाज़ें सब के सहराओं को मेज़बानों के खैमे तक पहुँचा देती थी। और कुछ लोगों ने कुत्ते रखे हुए थे, पाल रखे थे, जो रात को भौंकते थे, दूर दूर तक कोई मुसाफिर होता था उसको घेर कर उनके खैमे तक ले आते थे। इस तरह फिर वो मेहमानदारी करते थे उस बंदे की और खुश होते थे, अपने रूह को सुकून बख्शते थे। सुभान अल्लाह। लिखा है लिखने वाले ने कि अपने रूह को सुकून बख्शते थे, उनको फिर सुकून मिलता था। हाँ मतलब किसी को तंग करके सुकून लेते हैं ना, या आजकल के दौर देखें किसी को जदीद तक तंग ना करें तो सुकून नहीं आता। ये देखें वो सुकून बख्शते थे अपने रूह को, यानी वो खिदमत करके लोगों की, फिर उन्हें सुकून मिलता था। सुभान अल्लाह। एक मौका पता कि शायर ने अपने बेटे के अपने कुत्ते के बारे में वसीयत की, मेरे बेटे मैं तुझे अपने कुत्ते के बारे में वसीयत करता हूँ, इससे अच्छा सलूक करना, यानी कुत्ते से अच्छा सलूक करना। इसमें बाद खूबियाँ ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। इनमें से एक खूबी ये है कि जब फ़ज़ा रात की स्याह चादर ओढ़ लेती है, यानी जब रात पा जाती है, देरी होती है, तो ये मेरे मेहमान को रात के तरीके ही में मेरे पास खींच लाता है। यानी कुत्ते की एक सिफत ये है कि रात को अंधेरे में ये मेहमानों को खींच कर मेरी कुटिया तक ले आता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस वक्त आग जलाने वाला सोया जा करते हैं। एक तो बंदे आग जलाते थे ना कि आग की रोशनी दूर से लेकर आते थे, तो वो उस बंदे ने कहा जिसने कुत्ते पाल रखे थे कि आग जलाने में इस वक्त सो जाते हैं। ये कुत्ते हैं, इस वक्त भी पिछली रात भी मेरे पास मेहमानों को खींच लाते हैं। मैं उनकी खिदमत करता हूँ, फिर अपने रूह को तस्कीन देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेहमानों की खिदमत करने से मेरे रूह को तस्कीन होती है। सुभान अल्लाह।
तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इससे सदका जारिया समय कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।